मिलकर ये सॉन्ग गाएंगे। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं। यीशु तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं। मंदिरों में जो रोशनी है, तू ही मंजिल जो रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी, तेरा ही नाम जिंदगी, मंदिरों में जो रोशनी है, तू ही मंजिल जो रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं मैं सच में धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि ये जगह में आने के लिए मौका दिया। सच में परमेश्वर का, सच में पास्टर सतीश का कि यहाँ पे आने के लिए मेरे को सच में चांस दिया। थैंक यू पास्टर। आइए हम स्टार्ट करते हैं।
हबक्कूक का 3रा अध्याय 17 से स्टार्ट करते हैं। हबक्कूक का 3रा अध्याय 17 से मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है और मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हबक्कूक का 3रा अध्याय देखते हैं कि हबक्कूक जो था उसका अगर हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो देखते हैं उसके लाइफ में बहुत कंप्लेन था। वो परमेश्वर को बहुत कंप्लेन करता था। उसकी जो भी समस्याएं थी, जैसे कि अगर हम हबक्कूक का अगर पहला अध्याय देखते तो जब उसके दुश्मन लोग उसके देश में युद्ध करते थे, उनके लोगों को जब मारते थे, उनके जो खेत थे वो जब जला देते थे, तब हबक्कूक को जब परमेश्वर से प्रार्थना करता था और जब उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता था उसको, तो देखते कि हबक्कूक परमेश्वर से बहुत सवाल करता था। वो उसका मतलब बहुत प्रश्न था कि परमेश्वर तू प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं देता है। ऐसे ही अगर मैं बात करना चाहता था कि आज हमारे लाइफ में देखते कि हमारे भी जीवन में मतलब हर दिन देखते कि कुछ ना कुछ जरूरत होती है, हर एक कुछ ना कुछ समस्या आती है। हम लोग बहुत प्रार्थना भी करते उसके लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर किसी जब बातों का वो जवाब देने में विलम्ब करता है ना, थोड़ा सा वो रुकता है। वो जैसे आज मेरा टेस्ट है, वो भी हमारा टेस्ट करता है। तो परमेश्वर भी हमारे धीरज को देखना चाहता है ना, कि हम उसके लिए कितना रुक सकते हैं, कितना। हबक्कूक का देखते हैं कि वो प्रार्थना करता था, उसका उत्तर नहीं मिलता था, लेकिन वो कंप्लेन बहुत करता था, है ना। लेकिन परमेश्वर उसे जवाब भी देता है कि उसका विलम्ब होगा, लेकिन उसका प्रतिफल बहुत अच्छा होगा, है ना, उसका उत्तर बहुत अच्छा होगा। जब हबक्कूक को ये मालूम पड़ता है, तब वो जब उसको प्रार्थना का उत्तर मिलता है, तो लास्ट में हमने देखा था कि चाहे उसके प्रश्नों का, उसके जो प्रार्थनाओं का जवाब मिले या ना मिले, लेकिन वो परमेश्वर के लिए बहुत आनंदित हो, है ना। अब कभी कभी हमारे लाइफ में भी इतनी समस्याएं होती है कि हम चाहते हैं कि प्रभु उसका जवाब तुरंत दे दे, है ना। हम प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं कि उसका जवाब मिल जाए या फिर कब मिल जाए, हम वेटिंग करते हैं, है ना। लेकिन टाइम होते जाता है और कभी कभी हमारे प्रार्थना का जवाब मिलता ही नहीं है। कभी कभी परमेश्वर हमारे धीरज को देखना चाहता है, वो आजमाता है वो हम लोग को, लेकिन हमको क्या रखना है, धीरज रखना है। मैं आज मेरा टॉपिक था कि हमारा अद्भुत परमेश्वर हमारे साथ है ना। हम अभी मैं काम पे हूँ, काम करता हूँ, तो कभी कभी मुझे समय इतना बाइबल पढ़ने के लिए जाता हूँ, 5-10 मिनट ही पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। काम ही मतलब पूरा दिन का रहता है। मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं पूरा दिन बाइबल में रहूँ, मेडिटेशन करता रहूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिलता है। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे सीखना है, मैं और डीप में जाना चाहता हूँ बाइबल में। तो मैं ऐसे ही बैठा था, काम कर रहा था मशीन के पास, तो फिर सोचा कि चलो ऐसे आइडिया मेरे को कि मैं ऑडियो बाइबल, मतलब जो यूट्यूब पे ऑडियो बाइबल होता है वो लगा के सुनूंगा। तो मैंने ऑडियो बाइबल स्टार्ट कर लिया और मैं सुनने लगा। तो मेरे को एक आइडिया मिला, मैं बाइबल पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं बाइबल को सुन सकता हूँ, है ना। तो कभी कभी हमारे पास बहाने बहुत होंगे कि मैं काम पे उधर उधर हूँ, मुझे बाइबल पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन ऑडियो बाइबल भी है। परमेश्वर ने हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज दी है, मोबाइल भी हमारे पास है। उसको गलत यूज़ करने से अच्छा है कि हम उसको सही यूज़ कर लें, है ना। भले ही काम पे हम बाइबल को पढ़ भी सकते हैं। तो मेरा टॉपिक था कि परमेश्वर हमारे साथ है। कभी हमारे लाइफ में बहुत परेशानियां होंगी, बहुत दुख और तकलीफ होंगे। हम परमेश्वर से चिढ़ने से बदले ये सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में है,
वो हमारी परेशानी को देख रहा है। यहाँ पे जैसे कि हमको परेशानी लोगों को देख रहा था कि कितना दुख और तकलीफ है ना। कमी हमारे उसको दिख रहा था कि हमारे देश में कमी घटी है, लेकिन वो ये भूल गया कि परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर ने कहा कि इस्राएल के साथ परमेश्वर हमेशा रहेगा, सदैव रहेगा। वो हमारे साथ भी हमेशा और सदैव रहता है। लेकिन हम कहीं कहीं अपने परेशानियों में भूल जाते हैं कि परमेश्वर अभी हमारे साथ में है ना। हम चर्च में क्यों आते हैं? इसलिए नहीं कि ताकि हमारे परेशानियों का कोई उत्तर मिलेगा। हम इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे परेशानी का उत्तर मिले या ना मिले, जैसे अब्बू कहता है कि मैं परमेश्वर के कारण आनंदित रहूँगा, है ना। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पे अपनी जान दी, है ना। उसने सबसे बड़ा उत्तर हमारे लिए वो क्रूस है ना। जब देखते हैं कि वो जो सैनिक था जो यीशु मसीह को देख रहा था, है ना, वो वहाँ पे क्या देखा कि वो परमेश्वर मेरे लिए अपना लहू बहा दिया, है ना। तो हम भी अपने जब दुख और तकलीफ में होते हैं तो हमें ये देखना है कि परमेश्वर ने हम उस क्रूस को देख सकते हैं। वही क्रूस ही हमारा जवाब है। हर एक छोटी छोटी बातों का हमारा जवाब जो क्रूस है ना। हमारे सामने भी इधर है, पीछे है ना। कभी कभी हम मिस कर जाते हैं इसको, कभी कभी हम देखते हैं लेकिन फिर भी अनजान बन जाते हैं, मतलब ध्यान नहीं रहता हमारा। लेकिन हर एक यीशु मसीह जब क्रूस पे उसने था तो कहा इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ, है ना। ये क्रूस है हमारे यीशु मसीह। उसने क्या देखा? उसके सामने क्रूस रखा हुआ था, वो क्रूस को देखते हुए चलता गया, है ना। और क्रूस को उसने वो पूरा करने के लिए फिर उसको देखते कि लास्ट में उसको महिमा आनंद सब मिला, है ना। वो देखते कि राजाओं का राजा है ना, प्रभुओं का प्रभु है। उसने इब्रानियों का हमारा अध्याय 1 और 2 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि उसने वो दुख सह लिया जो क्रूस का था, लेकिन उसके सामने जो आनंद रखा हुआ था, आदर और महिमा का, सिंहासन का, परमेश्वर के वो सिंहासन के साथ बैठा हुआ था। वैसे ही हमारा भी है। हमारे सामने भी दुख और तकलीफ, समस्या सब आती है, लेकिन हमारे सामने परमेश्वर ने रखा है क्रूस को कि हम उसको देखते हुए चले, हम उसको देखते हुए उद्धार को पकड़े थे, है ना। और देखते कि हम देख सकते हैं अय्यूब के जीवन को, उसके सामने संसार में उससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि कोई दुख देखा होगा, है ना। एक ही दिन में एक ही साथ उसके पास पूरी समस्याएं थी, लेकिन देखते कि वो परमेश्वर को कुछ भी सवाल नहीं किया, लेकिन सच में वो परमेश्वर के पास बल्कि गया, है ना। उसने ये नहीं सोचा उसने कि परमेश्वर तू कहाँ है, कुछ सवाल नहीं किया, लेकिन वो उसको मालूम है कि परमेश्वर उसके साथ है। उसका प्रार्थना उसका हर एक जवाब सुनता है। परमेश्वर की वेदी के पास गया, प्रार्थना किया, है ना। कभी कभी हम अपने दुख तकलीफ में प्रार्थना की वजह चिंता करने लग जाते हैं कि परमेश्वर तू कहाँ है, मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। जस्ट हमको एक सेकंड में लगता है कि हम प्रार्थना करें और हमको उत्तर मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर कहा कि परमेश्वर पहला पतरस में कहता है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, है ना। इसीलिए हम उस वचन को देखते हुए देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारी चिंता कर रहे थे, फिर हम क्यों चिंता करें, है ना। जब हम ये सोचेंगे कि परमेश्वर हमारी चिंता कर रहे हैं, तब हमको कुछ सिर्फ परमेश्वर की सिवा कुछ याद ही नहीं रहेगा, है ना। अगर हम वचन के बारे में सोचेंगे, जो बाइबल है इसके बारे में अगर हम देखते हैं, हमको इसका वचन याद रहेगा, तो हमको लगेगा ही नहीं कि कोई दुख और तकलीफ है, बस परमेश्वर है। इन दिनों में मैं लाइफ में जब ये काम पे था तो मेरा हाथ बहुत कट उठ जा रहा था। मैं सोचा था मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्या टाइम पास कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर भी इन दिनों में भी जब वचन के बारे में सोच रहा था तो मैंने ये सोचा कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे रखा है, मैं यहाँ पे फेथफुल रहूँगा, जब तक रहूँगा फेथफुल रहूँगा। देखते कि यूसुफ जब जहाँ भी वो काम किया वो फेथफुल रहा, परमेश्वर उसको आगे बढ़ाया, है ना। क्योंकि परमेश्वर साथ में है, वो देख रहा है, जो आप कर रहे हो वो देख रहा है, जो आपकी परेशानी वो भी वो देख रहा है, जो हमारे लाइफ में गुजर रहा है वो परमेश्वर देख रहा है ना। परमेश्वर उन सब चीजों को फील कर रहा है
जो हम फील करते हैं, हमको बुरा लगता है वो परमेश्वर देख रहा है। जो हमको गाली देते हैं, कुछ भी करते हैं हमको, वो परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर जो हम लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, परमेश्वर देख रहा है। तो कोई भी परेशानी हो, कोई भी चिंता हो, जैसे कि हकूब के जीवन को देखते कि उसने कंप्लेन किया था परमेश्वर के प्रति, लेकिन लास्ट में उसको जवाब मिला और वो कहता कि अब उसको कुछ नहीं चाहिए, अब उसको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ उसका चला जाए, लेकिन वो परमेश्वर के कारण सिर्फ आनंदित रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है अगर परमेश्वर मेरे साथ है, सब कुछ है मेरे पास। एलिया जो था, देखते कि जैसे आज सुबह का मैसेज था, एलिया अकेला ही नहीं था, और भी लोग थे उसके साथ, लेकिन वो भाग रहा था रानी से, डर रहा था वो, है ना। लेकिन देखते कि परमेश्वर उसकी चिंता करता है, परमेश्वर उसे खाना लाता है, पानी लाता है, सब देता है। हमारी जरूरतों को पूरी परमेश्वर करता है, बस हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना है, उसको देखते हुए चलना है ना। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हमारी जब देखेंगे कि जब तक हम लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारी समस्या का कोई जवाब नहीं मिलेगा। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, उसमें बने रहेंगे बाइबल में, तभी हमें हमारी प्रार्थना का जवाब समझ आ जाता है। बस आज का जो मेरा मैसेज है कि धीरज रखना है ना, परमेश्वर का वेट करना है, उसके जवाब का वेट करना है ना, वो जवाब देगा। अब बस बाइबल में बने रहो बस। अब जहाँ चर्च में आते हो बने रहो, बाइबल स्टडी में जाते हो बने रहो, प्रार्थना में हो बने रहो। अगर आप बने रहोगे तो परमेश्वर आपका जवाब देगा। दानियल जहाँ पे था, दूसरे देश में था, वो इजराइल में नहीं था, लेकिन वो बना रहा, है ना। जब वो परमेश्वर के साथ बना रहा, प्रार्थना में बना रहा, शेर भूखे थे, बहुत ज्यादा भूखे थे, लेकिन उसको खाए नहीं, है ना। जो उसके दोस्त थे सदरक मेशक अबेदनगो, देखते कि वो लोग परमेश्वर पे विश्वास रखे और बने रहे। उनके सामने बहुत बड़ी समस्या थी, आग उनके सामने रखा हुआ था जो बहुत गर्म किया हुआ था, 7 गुना गर्म कर दिया था। लोग राजा ने जब उसको भेज दिया जलाने के लिए, तब सच में अद्भुत था कि वो लोग नहीं जले, लेकिन उसके बाकी जो साथ थे वो जल गए, है ना। वैसे ही परमेश्वर भी है। उन्होंने क्या कहा, उनका एक जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा था, हे राजा, अगर तू हमें उसमें डाल दे, फिर भी हम विश्वास करते परमेश्वर बचा ले। यदि वो ना बचाए तो भी हम तेरे मूरत के सामने झुकेंगे। देखते ना, बहुत अद्भुत था उनका जवाब कि अगर परमेश्वर ना बचाए, प्रार्थना का जवाब ना दे, फिर भी हम शैतान के सामने नहीं झुकेंगे, है ना। हम संसार में नहीं जाएंगे, लेकिन हम फिर भी परमेश्वर के पीछे रहेंगे, चाहे उनके सामने मौत रखी थी, है ना। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आज हमारा आखिरी दिन होगा, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि परमेश्वर उन्हें बचा लेगा, है ना। वो बने थे परमेश्वर में, वैसे ही। लेकिन इनका एक चीज है कि हाँ, परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर हमारे साथ है। देखते कि इजराइल जब मिस्र से निकल रहा था, परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहा था, लेकिन कितना अद्भुत था कि परमेश्वर उनके साथ साथ है, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर को अनदेखा करते गए, है ना। और वो 40 साल भटकते रहे, जबकि वो 10 दिन का रास्ता था, है ना। तो हमें भी याद रखना कि परमेश्वर हमारे साथ है, साथ साथ चल रहा है। हम भी अपने लाइफ में भटकते रह जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं है, हमारा ध्यान उस क्रूस की ओर नहीं जो परमेश्वर ने किया, है ना। तो हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर रखना है, बने रहना है, और याद रखना कि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। ओके, सो इसे मिलना चाहिए 4 साल का ग्रेजुएशन। ओके, पहले आज हमारे बीच में समीर है। समीर हमारे बाइबल कॉलेज का स्टूडेंट है, जिसका बाइबल कॉलेज कंप्लीट हो चुका है। सो इस बार वो इस समय वो अपने परिवार के साथ रह रहा है, लेकिन अच्छा लगा आज वो लेके आया हमारे पास। थैंक यू सो मच। समीर बहुत अच्छा वर्शिप लीड करता है, बहुत अच्छा, मुझे पसंद है उसका वर्शिप लीड करना। और समीर के साथ आई थिंक हम लोग कहाँ गए थे,
आसाम मिशन ट्रिप में गए थे राइट। तो एक चीज देखा मैंने समय में, खाने में भी उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो कोई उसके साथ जाओ तो संभल के खाने के लिए नहीं मजा। बट हाँ, हम लोग मिशन ट्रिप में साथ में थे, अच्छा सोलविनर था, हम लोग साथ में आउटरीच कर रहे थे वहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर। सो ओके, लेट्स हम खड़े होते हैं अपनी जगह पर। वाह, मैसेज रियली अच्छा था। ओके, मेरा मैसेज है इसलिए मैसेज छोड़ के बैठा हूँ। हाँ, लुका का 11वां अध्याय। थैंक यू सो मच शशिकांत। पता मुझे एक आदत से लगी इसको शशि बोल। ओके, लुका का 11वां अध्याय 33 पंक्ति से लेकर 36 पंक्ति तक। आप सब लोग ठीक है? हाँ, अरे आवाज करो। यस, ओके। कुछ भी याद रखो, उसका वो स्टेटमेंट अच्छा था, परमेश्वर हमारे साथ है। संजय बोले धीरज के बारे में बात कर रहा था, तो ये वर्ड समझने के लिए कि परमेश्वर मेरे साथ है। हाँ, डेफिनेटली लाइक धीरज को समझना चाहिए। कई बार हम पेशेंस नहीं रखते कुछ चीजें को, राइट। ओके, लूका का 11वां अध्याय और उसकी 33वीं पंक्ति। कोई मनुष्य दिया बार का तर घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवार पर रखता है कि भीतर आने वाले उजाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला में है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा में है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला हो और उसकी कोई भाग अंधेरा ना रहे, कोई भी भाग उसमें अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। ओके, अब ये एक 2000 साल पहले की बाइबल है, इसलिए दिया 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 वर्ड हम सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख में हम लोग देखते हैं कि कोई भी लाइट्स आपने देखे ऊपर ही लगे, राइट। कोई भी लाइट्स को कोई घर के नीचे वाले हिस्से में नहीं लगाते, या आप अपने खटिया के नीचे बल्ब नहीं लगाते, राइट। क्या जरूरत है उधर बल्ब लगाने का? वो लगाओगे तो भी वो पूरे घर में उजाला नहीं देगा, लेकिन एक बार यदि ऊपर लगाते हो तो वो पूरे घर में उजाला देता है। तो यह इसका स्टेटमेंट है, लेखक का कहना, प्लस लेखक यानी यीशु मसीह का कहना। प्लस प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद आज के दिन के लिए और सुंदर समय के लिए। हम आपसे रियली प्रेम करते हैं। धन्यवाद, इस समय हम अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे साथ परमेश्वर है। अंजीर के पेड़ में वृक्ष लगे या ना लगे, चाहे गाय या थानों में गाय बैल रहे ना रहे, प्रभु फिर भी हम आपके लिए आनंदित रहेंगे। हमारे जीवन में हमारी जरूरतें पूरा हो या ना हो, हमारी सारी इच्छाएं पूरा हो या ना हो, हमारी तकलीफें हमसे दूर हो या ना हो, फिर भी प्रभु हम आपसे आप में आनंदित रहेंगे और हम आप में खुश रहेंगे। धन्यवाद इस पंक्ति के लिए पिता, धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। कोई मेरे रिक्वेस्ट से तो भाई सकते ये इसी को कुछ कर सकते हैं, आपको ज़्यादा इतना ही आपको बंद कर दो, बाकी दूर रहेगा चलेगा, ठीक है। इसका नहीं उसको नहीं ले दो, उसको अच्छा वहाँ फिर वो बंद कर दो, बंद ही कर दिया। अच्छा वो बंद कर दिया, रहने दो, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद गर्म ना हो सकता। ओके, सो अच्छा मैसेज था धीरज के बारे में, राइट। सो ओके, सो आप सब लोग ठीक है? क्रिकेट किसको किसको पसंद है? थैंक गॉड 2-3 लोग ही है। फिर आपको बस क्रिकेट पसंद है? झूठ बोल रही है, उसको क्रिकेट नहीं पसंद है। मैं क्रिकेट देखता हूँ, उसको पसंद नहीं है। ओके, कोई है ज्यादा क्रिकेट देखने वाले? मतलब आप लोग मैसेज सुनोगे 1-2 जन छोड़ के, जो आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो आज पता नहीं क्या होने वाला है। ओके, सो लेकिन है आप लोग सब आधा घंटा सुनो, आधा घंटे के बाद मैच शुरू होने वाला है, तब तक डिस्टर्ब मत रहना, क्योंकि मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ, मुझे भी पसंद है आज का मैच देखना। ओके ओके, वो जो धीरज के बारे में जब बात कर रहा था मुझे रियली अच्छा लगा था। जैसे एक शॉर्ट एक इलस्ट्रेशन मुझे याद आ रहा था जब वो प्रीच कर रहा था कि एक बार पुराने जमाने में
ऐसा नहीं कि आपको कुछ फल फ्रूट खरीदना होता है तो आप दुकान में जाके खरीदते हो। पुराने जमाने में इंसान खेत पे चला जाता था। तो एक लड़की थी जो खेत में गई जहाँ पे कलिंगड़ होता है, कलिंगड़ लगे हुए थे। तो वो उस कलिंगड़ के लगे हुए खेत में चली गई और उससे एक बुजुर्ग आदमी से वहाँ पे जो खेत में काम कर रहा था उससे पूछा, सर आपका जो ये कलिंगड़ है ये कितने का है? राइट, उसको एक बड़ा वाला कलिंगड़ दिखाई दिया जो खेत में था और लगा हुआ था। उसने बोला ये 50 रुपए का है। तो उसने बोला ये तो बहुत महंगा है। राइट, फिर उसने बोला दूसरा दिखाया, पूछा कि ये कितने का है? तो उसने बोला ये 40 रुपए का है। वो भी बहुत महंगा था, वो उसके बजट में नहीं था। फिर तीसरा उसने पूछा, थोड़ा छोटा था, उसको बोला ये कितने का है? बोला ये तो 30 रुपए का है। फिर आखिरी में आदमी ने उससे पूछा, मुझे ये बता तेरे पास कितना पैसा है? उसने बोला मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है। तो आदमी ने बोला 10 रुपए में तो कुछ नहीं आएगा, जो सबसे जो छोटा है और वो अभी भी कच्चा है सिर्फ 10 रुपए में वो आ सकता है। तो लड़की ने कहा हाँ ठीक है अंकल, एक काम करो आप मुझे वो दे दो, मैं आपको 10 रुपए देती हूँ। और फिर बोली अगले महीने में उसे लेने आऊंगी, क्योंकि बाद में 1 महीने में वो बड़ा हो जाएगा और मुझे, लेकिन कीमत उसने आ चुका है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का धीरज, आई थिंक गॉड रियली लाइक हमारा रियली टेस्ट करता है। धीरज का टेस्ट, विश्वासी में रियली पेशेंस होनी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह कई जगह पे हमें सिखाता है। पता नहीं ये परमेश्वर कभी कभी कैसे सिखाता है। आज अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे धीरज सीखना है तो आज ही सब कुछ आज लेट हो जाएगा मेरे लिए। राइट, आज ही मेरा ट्रेन लेट हो गया। फिर जो धीरज है ना, मैसेज अलग है और अंदर रियलिटी अलग होती है। फिर अंदर से पता चलता है चेहरे में। हम कभी कभी ऐसा होता है ना, 10 मिनट ट्रेन लेट हो जाए तो हम मुंबई वालों को जनता नहीं है। राइट, फिर हम लोग कितना गवर्नमेंट को भी हम लोग सुना देते हैं। राइट, ये कब ये रेलवे सुधरेगा वगैरह वगैरह, हटाओ। ओके, सो लेकिन ये रियली पेशेंस है। कई बार आप प्रार्थना कर रहे हो तो आपको पेशेंस रियली जरूरत है। राइट, प्रार्थना का हम हमेशा जानते हैं। राइट, 3 उत्तर है, हाँ ना नहीं। राइट, नहीं मतलब बहुत जल्दी, हाँ मतलब दे देता है, रुको का मतलब होता है इंतजार करो। राइट, लेकिन उस इंतजार के लिए कई बार हमें रियली जरूरत होती है कि धीरज रखें। पता नहीं, बट मुझे भी लगता है कि धीरज एक ऐसी चीज है जो मुझे खुद को सीखने की जरूरत है। परमेश्वर रियली सिखाएगा हमें धीरज रखना। बट वो रियली कुछ चीजें रियली बहुत अच्छे बोल रहा था कि परमेश्वर है हमारे साथ। राइट, कभी कभी इतना वर्ड भी काफी है। कोई भी सिचुएशन में परमेश्वर, मैं आपको रियली बोलूं, आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आने दो, कोई भी परेशानी आने दो, कितना भी बड़ा मुसीबत क्यों ना होने दो, भले आप अकेले हो, भले आप रो रहे हो अपने कमरे में, कुछ भी हो जाने दो आपके साथ, बस एक चीज याद रखो, स्वर्ग में आज भी आपका परमेश्वर जिंदा है। राइट, और आप अपना रिश्ता मत खो। राइट, है परेशानी, है प्रॉब्लम, है तकलीफ, एक चीज याद रखो, स्वर्ग में अभी भी परमेश्वर है और वो झूठे वादा नहीं करता। राइट, उसने कहा है मांगो दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे, खोलो तो क्या, खटखटाओ तो खोला जाएगा। उसने वादा किया है। और सिर्फ एक चीज याद रखो, हमारा परमेश्वर आज भी स्वर्ग में है और वो जिंदा है और वो काम कर रहा है। राइट, वो शांत नहीं बैठा है, हमारे जैसा नहीं वो छुट्टी ली। ओके, चलो लेट्स, ये था मुझे उसके मैसेज के बारे में बात कर रहा था मैं। तो लेट्स, लुका के 11वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने ये चीजें जो कही, मुझे रियली अच्छा लगा कि ओके, हमारा शरीर का दिया जो होता है वो क्या है, हमारी आंख। राइट, एक्चुअली ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, आप समझो। ओके, कि हमारा जो दिल है उसका कोई आंख नहीं होता। ओके, हमारे दिल का कोई आंख या कोई कान अलग सा नहीं। हमारे दिल का जो दिया है, जो दिल का जो है आंख, ये हमारे आंखें। राइट, दिल के अंदर जाने के लिए कोई भी चीज, आपके हृदय में कोई भी चीज जाती है, उससे जाने के लिए दरवाजा, खिड़की, 2 ही चीज है, आपके कान और आपकी आंख। इस दुनिया में जो भी चीजें मैं देखता हूं वही चीजें मेरे दिल तक जाएगा। जो चीजें मैंने कभी देखा ना वो मेरे दिल में कभी जाएगा ही नहीं। और इस दुनिया में जो भी चीजें मैं देखूंगा वही चीजें हैं जो मेरे दिल में जाएंगी। मैंने अच्छी चीजें देखी तो अच्छी चीजें हृदय में जाएगी, मैंने बुरी चीज देखी तो बुरी चीजें हृदय में जाएगा। मैंने किसी के बारे में बुराई सुना है तो बुरा चीजें मेरे दिल में जाएगा उसके लिए। अगर मैंने किसी के बारे में अच्छा सुना है तो अच्छी चीजें मेरे दिल में जाएगा। राइट, तो ये जो कान और हमारी जो आंख है, ये हमारे शरीर का रियली मेन हिस्सा है और उसमें से खास करके आंख। राइट, तो कई बार लोग इस दुनिया में रियली अभी तक कई सारे पता नहीं क्या क्या सुनते हैं। कई सारे ज्यादातर अंधविश्वास जो होते हैं वो सुनने की वजह से आया हुआ है। 90% अंधविश्वास ऐसे है जिनको किसी ने देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि ऐसा 100 चीजें करोगे तो 100 चीजें हो जाएगा, तो इंसान विश्वास कर लेता है। तो उनका जो हृदय है, दिल है, उस चीजों को मान लेता है कि बचपन में मैंने सुना था 3 बिगड़ा काम बिगड़ा।
आप लोगों ने कभी सुना था? हाँ, अरे बदलू मैं हम लोग ऐसे कहीं जा रहे हो तो अगर 3 ही जन है ना तो हम लोग सोचते थे काम बिगड़ जाएगा, एक पत्थर ले लो और जेब में डालो, राइट? फिर हम चौथा हमारा पत्थर है, उस पत्थर को क्या बताओ? बट मैं वो चीज बता रहा हूँ जो मैंने सुना है, राइट? बट ये चीजें जो मैंने सुना है और इनडायरेक्टली ये जो चीजें मैंने सुनी है वही चीजें मेरे दिल के अंदर जाता है। अभी हमेशा के लिए ऐसा लगता है 3 बिगड़ा 5 बिगड़ा, ऐसे और भी राइट? बिल्ली रास्ता काटेगी तो क्या होता है, राइट? तो अपशगुन होता है, राइट? कभी बाइक चलाते तो ऐसा लगता है कि बिल्ली रास्ता नहीं काटना चाहिए, बट एक ख्याल आ जाता है और वो ख्याल हमारे हृदय में चला जाता है। इसलिए रियली विश्वासी को सावधान रहना चाहिए कि तुम क्या सुन रहे हो, क्या। ओके, तो बहुत पंक्तियां मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। ओके, लूका के 8वें अध्याय में 16 से 28 पंक्ति में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, सावधान रहो तुम कैसे सुनते हो, राइट? क्या और मरकुस के 4थे अध्याय में और 21 से 25 पंक्ति में यीशु मसीह और बोलता है, सावधान रहो तुम क्या सुनते हो। ये 2 पंक्तियां हैं। एक में प्रभु यीशु मसीह, मरकुस में प्रभु यीशु ने कहा, सावधान रहो तुम क्या सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, बी केयरफुल, राइट? किसी के बारे में कुछ भी चीजें सुनना, कुछ भी अफवाह सुनना, बी केयरफुल। गलत चीजें सुनना, गलत राय सुन रहे हो, राइट? नेगेटिव सुन रहे हो, बी केयरफुल। सावधान रहो तुम क्या सुन रहे हो। और जो तुम सुन रहे हो उसके बाद सावधान रहो तुम कैसे सुन रहे हो। अगर बहुत ज्यादा गलत सुन रहे हो तो इतना सीरियस से सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हो सकता है कि तुम परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है, सावधान रहो कि तुम कैसे सुन रहे हो। ऐसा नहीं कि तुम बहुत लाइटली सुन रहे हो, राइट? परमेश्वर की आवाज को बहुत टेक इट इजी ले रहे हो। सावधान रहो कि तुम क्या सुन रहे हो और सावधान रहो तुम कैसे सुन रहे हो। अगर तुम्हें पता है जो बातें हो रही है परमेश्वर के बारे में होती है, अपने आप को उत्साहित करो, अपने आप को इंकरेज करो और सीरियसली बोलो कि मुझे सुनना है परमेश्वर की आवाज, राइट? सावधान रहो कि तुम कैसे सुन रहे हो। क्या तुम आदर के साथ सुन रहे हो परमेश्वर की? क्या तुम रियली ऐसे सुन रहे हो कि तुम सीखना चाहते हो? क्या तुम ऐसे सुन रहे हो जो भी वो कहेगा तुम उस बात को मानना चाहते हो, उसे अप्लाई करना चाहते हो अपने जीवन में? सावधान रहो तुम कैसे सुन रहे हो। तो ये दोनों हिस्से में वो वर्ड बोलता है कि सावधान रहो। तो हमारी आंखें रियली मायने रखती है। हमारा जो दिया है, हमारी आंखें, राइट? हाँ, यस, हमारा दिया जो है हमारी आंखें है और हमारे कान है। ये दोनों चीजों में बहुत सारी बुराई, मेरे हृदय में किसी के प्रति भी जो भी बुराई आया है ये कान से आए है या फिर इन्हीं आंखों से मैंने देखा हूँ, राइट? तो सावधान रहो। अगर तुमने बुरी, बाइबल बोलती है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुमने बुरा चीजें देखा है तो बुरा तुम्हारे हृदय में जाएगा, तुमने अच्छी चीजें देखी है तो अच्छा चीजें तुम्हारे हृदय में जाएगा, राइट? ओके, क्या वर्ड ये बोल सकता हूँ? आजकल लोग बहुत ज्यादा बॉलीवुड मूवीज स्टार, उनके जो हेयर स्टाइल है, उनके जो लाइफ स्टाइल है, बहुत कॉपी करने की कोशिश करते हैं, राइट? मोस्टली लोग हीरोज को हीरोइन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, राइट? उनके जैसे कपड़े, उनके जैसे चीजें करने की कोशिश करते हैं, उनके जैसे स्टाइल में रहने की कोशिश करते हैं, राइट? बट सावधान रहो कि तुम्हारी आंखें क्या देख रही है, किसको फॉलो कर रही है, राइट? लेकिन वो चीज यहाँ पर, अगर तुमने बुरे चीजें देखे हो तो डेफिनेटली बुरी चीज तुम्हारे सामने रहेगी। वो वर्ड मुझे रियली अच्छा लगा कि सावधान रहो। ओके, आगे ये पंक्ति बोलती है, सॉरी मेरा बाइबल के पन्ने पर कोई भी दिए को जलाकर खाट के नीचे नहीं रखा। और यीशु मसीह एक पंक्ति में बोलता है कि तुम जगत की ज्योति हो, राइट? ओके, इस हिस्से को आप समझो। ये बाइबल में बहुत बार शब्द इस्तेमाल किया हुआ है, अंधेरा और उजियाला। इसका एक्चुअली मतलब क्या है? क्या है अंधेरा और क्या है उजियाला? हमारी लाइफ में उजियाला क्या है और हमारी लाइफ में अंधेरा क्या? पहले अंधेरे को समझते हैं। अंधेरे को हम बोलते हैं, बाइबल अंधेरे को बोलता है कि जहां शैतान लोगों को लीड करता है, अगुवाई करता है एक ऐसे जीवन में जो अंधेरा है। और अंधेरे का मतलब होता है परमेश्वर से दूर, उजाला से दूर। अंधेरे का मतलब होता है जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती। वो सच्चाई को उस कमरे में ढूंढते रहते हैं। एक अंधेरे रूम में, मानो एक अंधेरे कमरे में कोई आपको सिक्का, इसमें सोने का सिक्का अंधेरे ढूंढने को कहेगा तो आप अंधेरे में ढूंढते रहोगे, राइट? पूरे साल, और आपको पता भी नहीं असली में वो है या नहीं, लेकिन जब ढूंढते रहते हो। अंधेरे का मतलब, कई बार लोग गलत चीजें करना, बुरी चीजें कर, बुरी आदतें, ये सब हमारा अंधेरे में। अंधेरे का मतलब एक चीज है, मेरे जीवन में अगर कोई ऐसा हिस्सा है जो मैं कर रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में, मेरे दोस्तों को, किसी को पता चले वरना मेरा नाम खराब होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं उसे करते जा रहा हूं और मैं छुपाना चाहता हूं, उसे बोलते हैं अंधेरा। मैं अंधेरे में जीवन जी रहा हूं। मैं डर रहा हूं मेरी कुछ आदतें ऐसी है जो मेरे दोस्तों को पता ना चले, और पता चल गया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, राइट?
बट इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बातें ऑलरेडी परमेश्वर जानता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे लोगों को पता चले, राइट। इसका मतलब होता है कि अंधेरे। कुछ लोग हम चर्च में आते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, सब कुछ अच्छा जीवन जीते हैं, लेकिन कुछ लोग हम दिखावा नहीं करते, बाहर जाके हम वो चीजें करते हैं, लेकिन चर्च में आके ऐसे दिखाते हैं हम जैसे कुछ नहीं है, हम वो सब नहीं है। कुछ चीजें हैं हम सभी के अंदर अंधेरापन, राइट। और यहाँ पर यीशु मसीह वो अंधेरे चीजों, उजाला का मतलब होता है, ओके लेट्स मे बी शायद मैंने लिखा होगा, ओके अंधेरे का मतलब, अंधेरा यानी एक अविश्वास, राइट। लोग सच्चाई पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, और उनका जो अविश्वास है, जैसे कि मैंने बोला 3 बिगड़ा कान बिगड़ा, राइट, या काली बिल्ली रास्ता काटना, ये क्या हो गया? अविश्वास, जैसे अंधविश्वास जैसी चीजें, राइट। अंधविश्वास भी एक तरह का अंधेरे में जीवन जीना है। लोगों को लगता है ऐसा करने से अशुभ होगा, पता नहीं, ओके लेट्स, पाप में जीवन जीना एक तरह का अंधेरा में जीवन जीना है। पाप और बुराई में जीवन जीना है, बुराई चीजें करना, ये चीजें अंधेरे में जीवन जीने के जैसे है, ओके। कुछ चीजें चुपके से करना, राइट, अपने चीजों को छुपाना, जो चीज मैं कर रहा हूं उन चीजों को छुपाने की कोशिश करना, अंधेरे में जीवन होता है। और हम कोशिश करते हैं कि वो किसी को पता नहीं। संसारिक जीवन अंधेरा का जीवन होता है, राइट। संसार में जीवन जीना, संसारिक चीजों में जीवन में एंजॉय करना, ये संसारिक चीजें भी एक तरह का अंधेरे का जीवन है। संसार में जो भी चीजें होती है, हमें पता होता है सारी चीजें कि ये गलत है, फिर भी हम कर लेते हैं, और फिर ये सोचते हैं बस इतना हो कि चर्च में किसी को पता ना चले, अंधेरे का जीवन है, ओके। अच्छे कर्म का जीवन भी अंधेरे का जीवन होता है। कई बार लोगों को लगता है अच्छे करने से अच्छा होना चाहिए, बुरे करेगा तो बुरा होगा, ये अंधेरे का जीवन है, राइट। तकलीफ किसी के पास साथ भी आ सकता है, तुम अच्छा करो फिर भी तुम्हारे जीवन में परीक्षा हो सकती है। तो अंधेरा और ये चीजें किसी के साथ भी हो सकती है, ओके। तो ये होता है अंधेरे का मतलब, ओके। रोशनी, उजाला का मतलब क्या होता है? उजाला का मतलब होता है मेरा जो जीवन है, मेरे घर में सबके सामने जैसा है, लोगों के सामने जैसा है, कलीसिया में वैसा है, हर जगह एक जैसा है। कोई चीजें मैंने अपने लाइफ में छुपा के नहीं रखा, कोई हाइड एंड सीक नहीं है मेरे लाइफ में, कोई भी चीज ऐसा नहीं है। मैं जो है, जो रियल है, जो रियल है। अगर मैं गलत हूं तो मैं गलत हूं, मैं जाके बता देता हूं। यह भी एक तरह का अपने आप को परमेश्वर के सामने बता देना कि हाँ प्रभु मैं सोच सोच गलत कर रहा हूँ, राइट। और उस एरिया में बदलने की कोशिश करना, यह भी उजाला है, राइट। उजाला का दूसरा मतलब होता है सच्चाई, जिसमें साफ साफ दिखाई देता है क्या है क्या नहीं। कोई व्यक्ति जिसने अपने बारे में सब कुछ को देख के बोल सकते हैं, इसमें कोई चालाकी नहीं है, कोई छुपा हुआ चीज नहीं है, ये रियल लाइफ है, राइट। उसका मतलब होता है कि उजाला का मतलब होता है विश्वास। तुम जानते हो विश्वास सच्चाई के साथ रिलेटेड है, राइट। देखो अगर एक चीज है जो मुझे कैसे बोलो, हर चीज पर विश्वास करते हैं, हर लोग विश्वास करते हैं, लेकिन ये भी जरूरत है कि मायने रखता है कि मैं विश्वास किस पर करता हूँ, राइट, ओके। ये भी लाइक बाद में और कुछ चीजें में भी हम रैप्स में हम क्लियरली बात कर सकते हैं, ओके। मेरे लिए परमेश्वर की बातें रोशनी है, मसीह का जीवन हमारे लिए रोशनी है, जो संसारिक जीवन से बाहर है। पवित्र आत्मा का जीवन रोशनी है। सो लेट्स, मैं यहाँ पर मैं अगले 5 मिनट में जो मेन पॉइंट मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी वो ये है, इस पंक्ति में जो मुझे रियली अच्छा लगा, मेरा बात को पढ़ने को लेते जा रहा है। आप सब लोग ठीक हो? ओके, बट हाँ अगले 5 मिनट में ये मेन बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ 35वीं पंक्ति में। इसलिए सावधान रहे, जो उजाला तुझमें है वो अंधेरा ना हो जाए। ये वर्ड मुझे रियली पसंद है, जो उजाला तुझमें है वो अंधेरा ना हो जाए। तुम बहुत अच्छे विश्वासी हो, तुम अविश्वासी में कभी मत बदलना, राइट। तुम परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति हो। ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर के साथ चलना छोड़ दो फिर तुम अंधेरा में बदल जाओ। जो उजाला तुम्हारे अंदर है उसे अंधेरे में मत बदलने दो। तुम्हारा क्या विश्वास है परमेश्वर के बारे में? क्या विश्वास करते हो प्रार्थना के बारे में? क्या विश्वास करते हो बाइबल के बारे में? उस चीजों से अपना विश्वास को कभी मत भटकना। आप लोगों का क्या विश्वास है यीशु मसीह वापस आने वाला है, राइट। हेवन के बारे में आप क्या विश्वास करते हो? इन चीजों के बारे में आपके अंदर जो उजाला है, राइट। कौन जीवन दे सकता है? यीशु मसीह उद्धार करता है, वो हमारे पापों के लिए बात, क्रूस की बात, वो वर्ड मुझे रियली अच्छा लगा। क्रूस हमारे लिए सारे सवालों का जवाब है, राइट। और तुम्हारा अंदर जो उजाला है वो अंधेरे में ना बदले, राइट। तुम्हारा विश्वास अविश्वास में ना बदले। प्रभु यीशु मसीह ने जो चीजें हमें सिखाई है, प्रभु यीशु मसीह से बाइबल से जो चीजें हम सीखे, ऐसा ना हो कि वो चीजें मैं करना छोड़ दूं, राइट। बाइबल पौलुस ने एक ही कंप्लेंट किया देमास के बारे में कि उसने संसार को प्रिय जान लिया, राइट। पहली बात वो मिशन फील्ड में था, उसके साथ मिशन ट्रिप में था, उसके साथ सेवकाई में भी था, और उसने बाइबल कॉलेज भी किया हुआ है। लेकिन सडनली पौलुस बोलता है कि उसने संसार को प्रिय जान लिया।
राइट। उसके अंदर का जो उजाला था वो अंधेरा में बदल गया। प्रार्थना करो कि हमारे अंदर के साउल राजा के अंदर जो उजाला था वो अंधेरा में बदल गया। वो परमेश्वर के भक्त को, परमेश्वर को, सेवक को जान से मारना चाहता था। उसको वो साउल राजा को दाऊद राजा पसंद नहीं है, वो उसे जान से मारना चाहता था। उसको यह पता ही नहीं चल रहा है मेरे अंदर जो उजाला था वो चला गया है। मैं पहले परमेश्वर का आदर करता था, प्रार्थना करता था, और मैं भी परमेश्वर के लिए भवन में जाकर नबूवत करता था, लेकिन वो चीजें उसने बंद कर दिया और वो परमेश्वर के खिलाफ जाने लगा। उसके अंदर जो उजाला था वो अंधेरा में बदल गया। राइट। कई बार लोग होते हैं, एक दिन दाऊद बसीबा के साथ, एक दिन वो अपने महल के ऊपर टहल रहा था और उसने बसीबा को नहाते हुए देख लिया। जैसे उसने अपनी आंखों से बुराई को देख लिया, उसके अंदर का जो उजाला था वो अंधेरा में बदल गया। और अब इमेजिन करो, कैन के अंदर का उजाला हमेशा के लिए अंधेरे में बदल गया। उसने बोला मेरा भेंट ग्रहण नहीं किया तो मैं अपने भाई को जान से मार दूंगा। याद करो, समझने की कोशिश करो, उसके भाई ने उसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया है, बस इतना फर्क है परमेश्वर ने उसके भाई को भेंट को ग्रहण किया और उसको ग्रहण नहीं किया। तो उसे इतना गुस्सा आया कि वो उसको अच्छा बोला जा रहा है, उसको फेथफुल बोला जा रहा है और मुझे नहीं। और उसने पता नहीं क्या उठाया, और पत्थर था या क्या था, और उसने अपने भाई को जान से मार दिया। दुनिया में पहला मर्डर जो हुआ, एक भाई ने अपने भाई को मार दिया। राइट। लेकिन कहा अचानक से जो अंधेरा था, जो उजाला था उनके अंदर, वो अंधेरा में बदल गया। आदम और हवा ने जैसे वो फल तोड़ी और वो खाई, उनके जीवन का जो उजाला था अंधेरा में बदल दिया। राइट। उनको लगा अरे हम नंगे हैं, हमें, और वो अपने लिए कपड़े बनाने लगे और वो परमेश्वर से भागने लगे, परमेश्वर से छुपने लगे। कहां से ये आइडिया आने लगे कि हम परमेश्वर से छुप जाते हैं? अचानक से जो उजाला उसके जीवन में थी वो अंधेरा में बदल गया। क्या परमेश्वर से छुपे हो? राइट। क्या कुछ गलतियों की वजह से हम परमेश्वर से छुप रहे? हम परमेश्वर से नहीं छुपते। आप पता नहीं, हम लोगों से छुपने की कोशिश करते, हम तो करते हो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या आपके अंदर जो उजाला परमेश्वर ने भरा है वो कभी अंधेरा बनने की कोशिश किया है? और आपने ये कोशिश किया हो कि मेरे अंदर जो उजाला है वो मैं कभी अंधेरे में ना बदलने दूं? मुझे ये वर्ड यदि अच्छा लगा, यीशु मसीह ने ये स्टेटमेंट कहा, तुम्हारे अंदर जो उजाला है उसे अंधेरे में मत बदलने दो। राइट। तुम्हारे अंदर जो, वे भी बहुत सारे मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे। ओके, जक्कई की जीवन की, बाइबल के नए नियम की बहुत सारे उदाहरण हर बार हम पढ़ते रहे। लेकिन इमेजिन, जक्कई ने एक दिन में यीशु मसीह के साथ खाना खाया, सडनली उसके अंदर जो पहले अंधेरा था, राइट, लोगों को लूटना, लोगों से चीटिंग करना और पैसे कमाना, पैसे से सबसे ज्यादा प्यार करता था, एक दिन यीशु मसीह के साथ बैठा और खाना खा रहा है। उसी एक लंच में यीशु मसीह के साथ वो भोजन था, उस एक क्षण में उसके अंदर से जो अंधेरा था वो बाहर आ गया और प्रभु यीशु मसीह की जो रोशनी थी वो उसके अंदर चली गई और वो बदल गया। राइट। लेकिन हमें रियली सावधान रहना चाहिए कई बार कि पता है, एक धनी व्यक्ति ने यीशु मसीह से कहा स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं? उसने सो चीजें आज्ञा पालन के बारे में बोला, तू तो जानता ही ये वचन क्या लिखा है। और वो बोलता हाँ मैं बचपन से करते आया हूँ, राइट, 10 आज्ञा मान रहा हूँ, माता पिता का आज्ञा पालन करता हूँ, सो चीजें। उसने बोला ठीक है, एक चीज की तेरे अंदर कमी है, तू अपने पैसा धन सबको छोड़ और मेरे पीछे हो ले। राइट। और उसको बोले, कई बार लोग अपने अंधेरे जीवन से प्यार करते हैं। राइट। मैं नहीं छोड़ सकता कुछ चीजें, परमेश्वर अगर, और यहाँ पे लगता है कि कुछ भी चीज अगर तुम्हारे जीवन में अंधेरा रहा तो पूरी तरह से रोशनी नहीं रहेगी तुम्हारी लाइफ में। राइट। कुछ भी अंधेरा मत रखो अपने शरीर में, कुछ भी अंधेरा चीजें मत रहो, अंधेरे में जीवन मत जियो। राइट। लेकिन उस समय उसको तकलीफ हुई और वो यीशु मसीह को छोड़कर वहां से चला गया, लेकिन वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। जो उजाला हमारे अंदर है हमें रियली कोशिश करना चाहिए वो कभी मुझसे बाहर न जाए, वो अंधेरा में कभी नहीं बदल सकता, चाहे वो ओके। मेरा विश्वास कभी अविश्वास में नहीं बदलेगा। राइट। आप लोग कोशिश करते हो, मैं सीरियसली मैं आपको कल से बोलूं, भले मैं पास्टर हूं और मिनिस्ट्री कर रहा हूं, बाइबल कॉलेज टीचर भी हुआ तो सिखाता भी हूं, उसके बावजूद भी मैं अपने जीवन के लिए मैं गारंटी नहीं दे सकता अगले 10 साल तक भी ऐसे मैं सेवा करता रहूंगा। मुझे भी डर लगता है कहीं शैतान का शिकार मैं ना बन जाऊं। राइट। हमें नहीं पता, बट डेफिनेटली हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जो उजाला हमारे जीवन में है, हृदय में है, वो अंधेरे में ना बदले। राइट। हम कभी अविश्वास में ना पलटी रहे। राइट। आई थिंक रियली जरूरत है कि हमारा विश्वास कभी अविश्वास में होता है। कभी कभी आप प्रार्थना करते करते फिर कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या आपके मन में रियली डाउट आता है, क्या यीशु मसीह सच में क्रूस पर मरा है? राइट। क्या सच में रैप्चर होने वाला है? क्या सच में दुनिया में ऐसा कोई घटना घटेगी कि रैप्चर हुआ और आदमी सब उठा लिए गए, सर में चले गए? क्या सच में जीवन की किताब में नाम, क्या मरने के बाद सच में कोई जीवन है?
अगर ऐसे कुछ ख्याल विश्वास होने के बाद भी आ रहे हैं तो शैतान में भी कोशिश कर रहा होगा तुम्हारे अंदर की जो रोशनी है उसे अंधेरे में बदले और तुम्हारे विश्वास को अविश्वास में बदले। ऐसे डाउट वाले क्वेश्चन डाल के तुम्हारे अंदर के विश्वास को अविश्वास में बदलने की कोशिश कर सकता है, राइट। दूसरी, तुम्हारी शांति है वो कभी अशांति में नहीं बदल सकती, राइट। हमारी शांति कभी अशांति में नहीं बदल सकती। हमें रियली कोशिश करते। मैंने ये संडे आई थिंक बाइबल कॉलेज में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, राइट। ओके, अगर कोई आपको कोई गिफ्ट देता है, अगर किसी ने मुझे एक गिफ्ट दिया, ओके, और फिर मुझे एक गिफ्ट मिलने के बाद और क्या होता है, जो भी हो, बर्थडे गिफ्ट होता है या जो भी हो, राइट। कोई अगर एक गिफ्ट मुझे देता है और फिर अगर मैंने एक तोहफा लेने के बाद अगर मैंने इसे घुमा दिया तो भी मैं जिसने मुझे दिया उसको ब्लेम नहीं कर सकता, राइट, कि ऐसा कैसा गिफ्ट दिया तूने, हाँ, कैसे गायब हो गया, हाँ, तूने प्यार से नहीं दिया। कई बार हम लोग बोलते हैं प्यार से नहीं दिया, राइट, ऐसा कैसे गुम हो गया, मैं उसको नहीं ब्लेम कर सकता, मेरी जिम्मेदारी है, राइट। मुझे गिफ्ट दिया है तो मुझे उसे संभालनी चाहिए, मैं सामने वालों को ब्लेम नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, और अगले 2-3 दिन के बाद हम शांति जैसे जीवन ही नहीं महसूस करते, फिर हम प्रभु को नहीं बोल सकते कहाँ है वो शांति वाला जीवन, कहाँ है वो आनंद वाला जीवन। मसीह में कोई आनंद मुझे नहीं लग रहा है। तुमने अपना आनंद खो दिया है इस संसार में रहकर, तुमने अपने अंदर के उजाला को अंधेरे में बदलने दिया, राइट। और यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर का जो उजाला हो वो अंधेरे में ना बदले, सावधान रहो, राइट, कि तुम्हारे हर एक व्यक्ति के अंदर उजाला है, हर एक के अंदर परमेश्वर ने एक टैलेंट दिया हुआ है। उस टैलेंट को अगर तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो तुम्हें पता नहीं कि तुम अपने उजाला को खो रहे हो, तुम अंधेरे में जीवन जी रहे हो, राइट। ओके, और भी कुछ चीजें हैं जैसे तुम्हारी आशा निराशा में बदलना जाए, राइट। हम विश्वास करते हैं, सडनली हमें लगे पता नहीं प्रभु सच में आने वाला है या नहीं, राइट। दुनिया को देखकर, सब चीजें देखकर हम फिर एक आशा जो है वो निराशा में बदल देता है। अगर ऐसा हो तो समझ लें तुम्हारा अंदर का जो उजाला है वो अंधेरे में बदल रहा है, राइट। इवन शुद्धता का जीवन अशुद्धता में ना बदले। ऐसा ना हो कि हम कुछ तरह के बुराइयों में जीवन जी रहे, राइट। अच्छाई हमारी बुराई में बदल रही हो, राइट। अगर ऐसे चीजें हो रही हो तो ये पॉसिबल है तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने जो उजाला डाला था वो अंधेरे में बदल रहा है। बस मुझे इस पंक्ति का मुझे रियली ये वर्ड रियली अच्छा लगा कि हम परमेश्वर ने हमारे अंदर जो उजाला डाला है वो अंधेरे में कभी ना बदले। प्रॉब्लम्स आएंगे, परेशानी आएंगे, राइट, लेकिन तुम्हारे अंदर जो उजाला है वो अंधेरे में ना बदले। याद है अय्यूब के जीवन में सब कुछ ले लिया, तो उसके बाद जब शैतान उसके पास आया, परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर के सेम वर्ड थे, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, तूने उसे सब कुछ लिया फिर भी वो विश्वास योग्य है, वो धर्मी है, उसके जैसा धरती पर कोई विश्वास योग्य नहीं, उसके जैसा धरती पर कोई नहीं जो मेरा डर मानता है। तूने उसका सब कुछ ले लिया, राइट, लेकिन अभी भी वो उजाला में है। तूने कोशिश की उसे अंधेरे में ढकलने का, लेकिन अभी भी वो उजाला में जीवन जी रहे। आप सभी के साथ, हम सभी के साथ शैतान ये कोशिश करेगा कि परमेश्वर ने कुछ चीजें हमें सिखाया है बाइबल के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा या संदेशों के द्वारा, राइट, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें जीवन जी रहे, और कुछ हद तक हम जी भी रहे। हमने सीखा है प्रेम करना, हमने सीखा है लोगों को दया दिखाना, हमने सीखा है किसी की बुराई ना करना। अगर फिर भी हम कर रहे हैं तो हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारा जो उजाला वाला जीवन था वो अंधेरे में बदल गया। इस पंक्ति में यीशु मसीह वही वर्ड कहना चाहता है, तुम्हारे अंदर जो उजाला हो वो अंधेरे में ना बदलने जाए। आमीन। बस प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, आप महान और जीवित और पवित्र हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम रियली प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे अंदर जो उजियाला आपने डाला है वो अंधेरे में ना बदले। जो चीजें आपने हमें स्वर्ग के बारे में सिखाई, विश्वास के बारे में सिखाया, आनंद के बारे में सिखाया, धार्मिकता के बारे में, पवित्रता के बारे में जो सिखाया है, प्रार्थना, आनंद, जो सच्चाई आपने हमें सिखाया है वो कभी अंधेरे में ना बदले। परमेश्वर धन्यवाद इस पंक्ति के लिए। हम रियली आपको धन्यवाद देते पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन।